प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्योहारों का एक दौर शुरू हो चुका है। आज धनतेरस, कल दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज का पावन त्यौहार है। तो आप सभी को हमारी पूरी सनराइज क्लासेस की टीम की तरफ से दीपावली, धनतेरस और सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली कुछ ज़रूर नया करिएगा। बस हमारी टीम आज आपसे कुछ बात करना चाहती है। हमारे कुछ मेंबर्स आज नहीं एकत्र हो पाए हैं यहाँ पर, जिनकी वीडियोस हम पहले ही शूट कर चुके थे, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे रजत सर से, जो आपको आपके उज्जवल भविष्य के बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें बताएंगे। तो चलिए सर, प्लीज़ बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर। सभी को पता है कि आगामी दिवाली का त्यौहार शुरू हो चुका है, तो आने वाली दिवाली की और भैया दूज की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे जरूरी हमारे लिए एक सरकारी नौकरी। तो नौकरी के लिए हमें क्या करना है कि इस बार दिवाली पे अपने आप से कमिटमेंट करना है कि जब तक मैं एक सरकारी नौकरी नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और मुझे इस बार अगली दिवाली तक एक सरकारी नौकरी ले लेनी है। लेकिन पता है होता क्या है कि हम तैयारी तो करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद हम क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को धीमे धीमे करना कम कर देते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि वहाँ पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। तो सबसे पहला कमिटमेंट हमें अपने आप से ये करना है कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक हमको दिन प्रतिदिन पढ़ाई करनी है और एक जॉब निकलनी है इस बार। क्योंकि जिस दिन आप जॉब ले लेंगे ना, उस दिन आपकी जो दिवाली होगी वो अपने आप पहले की दिवालियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो सबसे जरूरी बात यही है कि आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि भैया हमको इस बार जो भी करना है पूरी शिद्दत से, मेहनत से करना है और एक नौकरी हासिल करनी है। क्योंकि जिस दिन आप नौकरी ले लेंगे उस दिन समाज में आपका नाम, मान, प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाएगी, और जो मित्र आपके आज शायद आपकी नजरें चुराते होंगे वो भी आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। तो इस दिवाली आपको एक प्रण लेना है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी मेहनत में हार नहीं माननी है, मुझे अपने हथियार नहीं डालने हैं और एक नौकरी लेनी है, ताकि आप अपने परिवार वालों को, अपने गुरुजनों को आनंदमय देख सकें, है ना, साथ में उनको भी प्राउड फील करवा सकें। ठीक है, तो ये बाकी आपके बेहतर भविष्य के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से दिवाली के बाद। आगे बढ़ते हैं हम अपने आदर्श गुरु जी की तरफ, वो आपको कुछ जानकारी देंगे। चलिए गुरु जी। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। गुरुजी ने बताया हमारे कि जॉब बहुत ज़रूरी आप लोगों के लिए है। ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे आपको, टाइम भी नहीं है, टाइम का जो है बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे। बस इतना हम कहना चाहेंगे कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जॉब के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंस रखिए, नौकरी 100% 100% नौकरी आपको मिलेगी। और एक हम बात कहना चाहेंगे, बस खाली इतना आप ध्यान रखो, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, तो मिला के आप जो है प्रयत्नशील अगर हैं तो आपको जॉब मिलेगी। कोचिंग का गाइडेंस है, नैमिष गुरु जी हैं, रजत सर हैं, सबका गाइडेंस है आपके लिए। और जितने भी यहाँ पे टीम मेंबर हैं, सारे टीम मेंबर अपने आप में बेस्ट क्वालिटी के हैं। तो आप पेशेंस रखिए, आपको जॉब मिलेगी। बाकी जो है नैमिष गुरु जी बताएंगे आपको। चीज़ ज़रूर कहूँगा, अभी सर ने भी बोला आपसे कि जो लोग स्टार्ट ही नहीं करते ना, उन्हें मंजिल क्या बैठे बैठे सपनों में नहीं मिलेगी यार। जो लोग स्टार्ट ही नहीं किए या जिन्होंने स्टार्ट भी किया बीच में गिव अप कर दिया, क्या उन्हें मंजिल मिलेगी? नहीं मेरे भाई, मंजिल उन्हें भी नहीं मिलेगी। इस पर कुछ लाइनें हैं कि नहीं मिलती, अरे यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अरे यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाँ तेरा, हंस के बोली हर रोज़ भरनी पड़ती है उड़ान। हंस के बोली हर रोज़ भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बस यही कुछ बातें हैं यार कि आप हर रोज़ निकलेंगे घर से, कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के जाएंगे, कुछ बेहतर लेकर के जाएंगे। और जैसा आपको पता है कि आपकी टीम मेंबर्स जो आपके सामने आज प्रेजेंट्स हैं, हमारे शैलेंद्र सर आपसे रूबरू नहीं हो पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल फिक्र मत करिए। उनकी कुछ बहुत प्यारी बातें, कुछ बहुत प्यारी यादें हमने पहले ही कैद करके रखी हुई हैं, जो आपको हमारी वीडियो ख़त्म होने के तुरंत बाद स्टार्ट करके दिखा दी जाएगी। तो उनकी भी बातें सुनिए, बहुत अच्छा संदेश आप सभी के लिए उन्होंने छोड़ा है। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य सरस आप सभी का स्वागत करता हूं सनराइज क्लासेस में। साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, सम्मानित उपस्थित गणमान्य, मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आज का जो ये पावन अवसर है, पावन दिन है, मतलब ये जो बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं इसे, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, एक महत्वपूर्ण पल होता है।
क्योंकि ये वो समय होता है जब शिक्षक और बच्चा आपस में जुड़कर रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपको, आपके अपने जो भारतीय पर्व हैं, हमारी भारतीय जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, यहाँ पर दीपावली, भाई दूज आदि की जो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाल दिवस के रूप में जो आज हम ये मना रहे हैं, नेहरू जी की याद में मना रहे हैं, नेहरू जी ने बच्चों से लगाव किया था, उससे स्मृति में मना रहे हैं। तो जरा एक बार कभी विचार किया है कि ये जो हम बाल दिवस मना रहे हैं क्या सिर्फ बच्चों के लिए है? नहीं, ये नेहरू जी ने बच्चों से प्यार किया था तो उनकी स्मृति में भी है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर गुजर जाएं कि हमें भी याद किया जाए। हमेशा एक चीज को याद रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं इससे हमें प्रतिफल क्या मिल रहा है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, जो भी हैं, हमारी पहचान क्या है दुनिया में, हमने कितनी पहचान बनाई। एक नेहरू जी को ले लीजिए आप, उन्होंने अपनी ऐसी पहचान बनाई, पूरा भारतवर्ष बाल दिवस के रूप में मनाने लगा। क्या हम अपनी कोई पहचान नहीं बना सकते हैं? क्या नेहरू जी ने यूं ही सब कुछ कर लिया होगा? नहीं। कहा जाता है ना कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाब के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। तो हौसला मत हार गिरकर आए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। और यहाँ पर अभी आपको ठोकर नहीं लगी है, गुरुजन आपको अपनी हथेलियों पर रखे हैं, संभाले हुए हैं आपको। ठोकर आपको नहीं लगने दी जाएगी, आपको बताया जाता। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, जब एक कहावत होती है ना कि ठोकर खाकर आदमी सीखता है, नहीं, जरूरी नहीं है ठोकर खाकर सीखे। यदि हमारे अपने गुरुजन, हमारे माता पिता इतने अच्छे हों, इतने दक्ष हों कि उनको पता हो कि क्या बच्चा कर रहा है तो आगे क्या होने वाला है, वो हमें समझाएं, तो बच्चा अगर उस बात को मान ले तो उसे भी ठोकर नहीं लग सकती। आपने सुना होगा ना कि यार उनके घर में तो सभी, उनके पिता है, उनके बाबा है, सर्विस में थे, इसलिए उनकी सर्विस लग गई और हमारी सर्विस नहीं लगी, मतलब ठोकर खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है, उनको मार्गदर्शन नहीं मिला है कि कहां से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है। उनको सही उचित दिशा निर्देश नहीं मिल पाया, कितनी तैयारी करनी है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत कुछ पढ़ डालें, जरूरी है कि हम कितना पढ़ें कि पास हो जाए, हमें नौकरी मिल जाए। उद्देश्य हमारा क्या है पढ़ने का? तो सबसे पहले साथियों अपने उद्देश्य को बनाना है। उद्देश्य के अनुकूल हमें शिक्षकों से वार्ता करनी है कि हमें ऐसा बनना है, और शिक्षक को पता रहता है कि किस तैयारी के द्वारा, कितनी तैयारी के द्वारा, कितनी टाइमिंग लगाकर आप उस रेस को पार कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, जो आपके अपने माता पिता हैं, जो अनुभवी लोग हैं, ये आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं और बढ़ने का काम आपको करना है। हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति हमें मार्गदर्शित कर सकता है, लेकिन चलना हमें है। और हमें चलने के लिए हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसके कहते हैं शिव संकल्प मस्तु। संकल्प भी ऐसा हो जो शिव की तरह एकदम कठोर हो, समाधि में लीन कर देने वाला हो। साथियों, यहाँ पर हम और आप एक ही उद्देश्य को लेकर एकत्रित होते हैं हमेशा, वो है सर्विस, मतलब नौकरी, और अच्छे जीवन का निर्धारण करना। तो यहाँ पर आकर यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पर कमी रहती है, और ये कमी वह कमी होती है जो हमारी इच्छा शक्ति की कमी होती है। तो पूरी मजबूती के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ हमें फिर से एक बार लगना है। ये बहुत कुछ छुट्टियां हो गई, इधर लॉकडाउन हो गया, बहुत कुछ हमने झेला है इसमें, और अब जो भी वैकेंसी आए वो हमारे हाथों से जाने ना पाए। और इसके लिए सही और उचित मार्गदर्शन के लिए सनराइज क्लासेस आइए। यहाँ पर आपको निश्चित रूप से एक सफलता का वो पथ दिया जाएगा, वो मार्गदर्शन किया जाएगा जिस पर चलकर, जिस पर बढ़कर आप अपने नाम को रोशन कर सकते हैं, अपने परिवार, अपने माता पिता को गौरवान्वित कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा गौरव महसूस होता है उस शिक्षक को कि मेरा बच्चा आज यहाँ तक पहुँचा है। और प्रिय बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कई बार होता ना कि हमें हतोत्साहित करने वाले लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई ऐसा आपसे कह दे तो एक ही बात याद रखना, और उनके मुंह पर भी ये बात कह देना कि ज़िंदगी में हर गम को ढाला है, ज़िंदगी में हर गम को ढाला है, जीने का हर चाल चलन निराला है,
लोग डरते हैं जिन हादसों से, उन हादसों को हमने पाला है। और जब ऐसा होगा तो एक दृढ़ता, एक वीरता के साथ में हमें जुटना है और वह चीज़ पानी है जिसके लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और यहाँ तक आए हैं। साथियों, मिलते हैं फिर क्लास में एक नए जोश, नए उत्साह के साथ में। वंदे मातरम, जय हिंद। तो चलिए मिलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली के बाद से फुल एनर्जी के साथ वी आर कमिंग बैक। एसआई के बैचेस, यूपीपी के बैचेस, एसएससी के बैचेस, रेलवे के बैचेस। बेटा आप सभी को जानकारी होगी कि हम इस समय 2 हॉल रन कर रहे हैं और बेटा दोनों हॉल में पर्टिकुलर बैचेस की तैयारी हो रही है, यानी तैयारी सिर्फ वही जो है आपके लिए सही, राइट। तो चलिए मिलते हैं दिवाली के बाद एक बार फिर से। हमारी पूरी सनराइज क्लासेस टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। चलिए मिलते हैं। अग्रिम भविष्य के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर सनराइज टीम।